चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए और बी इज इक्वल और नॉट। यहाँ पे जितने भी पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उन दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आएंगे। जितने एलिमेंट और जैसे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सेम वैसे ही अगर हमारे किस में आ जाते हैं, सेट बी में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर इक्वल सेट्स, अदरवाइज दे आर नॉट अ इक्वल सेट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में सेट ए जो गिवन है वो क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए, इधर देखिए ए है बी, बी है सी, सी है डी, डी है। तो सेट ए में भी क्या आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, सेट बी में भी क्या आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है। एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट को जब हम लोग राइट करते हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप आगे पीछे करके किसी को भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें भी एबीसीडी है, इसमें भी एबीसीडी है, तो यस दीज टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये दोनों के दोनों सेट्स कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट हैं, क्योंकि इनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यस ये हमारा इक्वल सेट का एग्जांपल होगा। सेकंड आ जाइए, सेट ए क्या है, 4 8 12 16। चेक करिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक, 8 है, 8 है, 12 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, बस हो गए। ये हमारा इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो 12 है वो सेट ए में तो है बट वो सेट बी में नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए था, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। जबकि देखें यहाँ पे 18 है, 18 सेट ए में है, 18 सेट ए में बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज वाई दे आर नॉट इक्वल सेट्स। आते हैं किस पे, पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में हमें सेट क्या गिवन है, 2 4 6 8 10। ये सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है। और सेट बी जो है, x such that x is a positive even integer and x is less r equal to 10। x 10 या 10 से छोटा हमारा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, देखिए 2 4 6 8 10 यही आएंगे। देखिए ये सेट ए है 2 4 6 8 10, ये सेट बी निकल के आया 2 4 6 8 10, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो यस दे आर इक्वल सेट्स बिकॉज बोथ ऑफ सेट्स ए एंड बी आर हैविंग सेम एलिमेंट्स। दोनों के दोनों जो हमारे सेट्स हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ए x such that x is a multiple of 10। x क्या है, 10 का मल्टीपल है। अगर बेटा इसको आप क्या करें, रोस्टर फॉर्म में राइट करें, तो 10 का पहला मल्टीपल तो 10 ही होगा, उसके बाद 20, 10 का टेबल बस रीड करते जाइए, 30 40 50 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, 10 के मल्टीपल्स है। सेट बी क्या गिवन है, 10 15 20 25 30। एक नंबर देखिए 15, वो सेट बी में तो है बट सिर्फ 15 क्या सेट ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। ऐसे ही आप देखिए 25, ये सेट बी में तो है बट ये 25 10 के मल्टीपल्स में कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल सेट्स नहीं होंगे बिकॉज बोथ दीज टू सेट्स डजंट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। यहाँ पे भी मैं रीजन भी देना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में रीजन नहीं देना था, केवल स्टेट कर देना था, स्टेट वेदर these two sets are equal or not, but here in the question 5 we have to give the reasons also why you are saying that these sets are equal and why are you not saying that these sets are not equal। जो भी आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं हाँ ये इक्वल है तो उसका भी रीजन देना है, अगर आप कह रहे हैं नहीं ये इक्वल है तो उसका भी रीजन देना है। अब आ जाइए किस पे, पार्ट नंबर 1 पे। ए क्या है 2 3 और बी क्या है, x such that x is a solution of क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लास 10th का क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना है 5 है, नंबर क्या होंगे 3 और 2। तो कैसे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है x, तो ब्रेस में क्या आएगा x प्लस 3। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2, तो ब्रेस में क्या आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही प्लेसेस पे क्या कॉमन है x प्लस 3, तो नेक्स्ट ब्रेस में आ जाएगा जो यहाँ कॉमन लिया है प्लस जो यहाँ पे कॉमन है। व्हेन अब जब इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -3। जब इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से बेटा देखिए सेट बी जो आएगा वो क्या हो जाएगा -2 -3। जबकि सेट ए में एलिमेंट क्या है +2 और +3। क्या ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है इक्वल है, इक्वल है या नहीं? देखिए बेटा क्लियरली दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हम लोग बस यही आंसर राइट कर देंगे, दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। बिकॉज रीजन क्या होगा, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अब आ जाइए सेट पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में सेट क्या है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जितने भी लेटर्स हैं, ठीक, उनका हमें सेट राइट करना है। तो राइट करिए, तो क्या आएगा, f आएगा, o आएगा, l आएगा और w आएगा। यही चार तो बेटा आएंगे। और देखिए b क्या है, y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। y क्या है, वुल्फ में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट, तो WOLF होगा। देखिए बेटा जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं। WOLF इसमें भी है, WOLF यहाँ पे भी है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ये दोनों के दोनों सेट्स कैसे सेट होंगे, ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे बिकॉज इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आप रीजन में राइट कर दीजिएगा। आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें बताना है इनमें से ये जितने भी सेट्स गिवन है इनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। अब बेटा इक्वल सेट्स वही सेट्स होंगे जिनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आएंगे। देखिए 2 4 8 12 मैच करिए। देखिए 4 8 12 तो यहाँ पे मिल जाएगा बट 2 नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो 14 है वो यहाँ पे है नहीं है, दैट मीन्स ए और सी इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए ए और किसी के इक्वल होगा, ए बेटा यहाँ पे किसी के इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ए को लेफ्ट कर दीजिए। बी देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे केवल 4 आ रहा है। डी देखिए क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है 3 1 4 2 है। देखिए बी और डी में क्या है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ऑर्डर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है केवल एलिमेंट्स को देखना है। तो आंसर्स में राइट करेंगे। देखिए बी और जो डी है वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। अब सेकंड आ जाइए, ई सेट हमारा क्या है -1 +1 और जी क्या है 1 -1। ये दोनों सेट्स भी कैसे सेट्स होंगे, ये दोनों सेट भी बेटा इक्वल सेट होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एफ क्या है 0 a और एच क्या है 0 1। देखिए 0 0 तो सेम हो गया बट यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों ही सेट्स के अंदर क्या होगा डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। इसीलिए क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 6 में केवल यही बी डी के इक्वल होगा और ई जी के इक्वल होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सभी को क्लियर हो गया होगा। जब भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को आप लोग देखा करें तो पेन और पेपर लेके साथ में इसको सॉल्व भी किया करें, जिससे क्या होगा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिस हो रहा होगा तो तुरंत आप जब उसको साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आई होप सभी को सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो जाके पहले एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।